बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 104 सेट एंड लॉजिक की असाइनमेंट 1 30 नंबर की असाइनमेंट है। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके सेक्शन इंचार्ज जमशेद नासर हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। रॉन्ग इंस्ट्रक्टर की असाइनमेंट को अटेम्प्ट नहीं करें, नहीं तो 0 नंबर आएंगे। चलें जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी मिल सके। क्वेश्चन 1 है जी, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वो पेड असाइनमेंट भी ले सकता है। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन तक इंशाल्लाह 3 से 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा अपने चैनल की तरफ से। ठीक है जी, तो उस ज़िमन में भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये असाइनमेंट पेड हासिल करने का नंबर है मेरा व्हाट्सअप। स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि यूट्यूब पे आप कमेंट करने की बजाय आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए हो तो सिंपल आपने मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। ठीक है जी, ये नंबर मैं गलत लिख गया हूँ, ये 74 आएगा इधर। ठीक है जी, चलें जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बेस केस है। बेस केस में हमने n इज इक्वल टू 1 लेना है और n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक उसने यूज़ किया है कि ये जो सीरीज़ चल रही है ना 4, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब एंड सो ऑन, ये सीरीज़ अलग है, ये +1 अलग किया हुआ है उसने। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ बनेगी वो 1 + 4n बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो n की पावर 1 4 आ जाता है, +1 करेंगे तो 5 = 5, यानी पहला बेस केस आपका ट्रू हो गया। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस देखेंगे। इंडक्टिव हाइपोथेसिस के लिए आपने k पुट कर लेना होता है, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। तीसरा स्टेप जो कि इंडक्टिव स्टेप है, ठीक है, इसको डिडक्टिव स्टेप भी कहते हैं। ये जो दूसरा है तो ये डिफरेंट तरीक़ों से इसको आप डिनोट कर सकते हैं, ये कोई सच बड़ी बात नहीं है। इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इस सारे फार्मूले को k+1 के लिए साबित करना होता है। ये जो है सारी k+1 करने का मतलब ये होता है कि आपकी ये जो जहाँ पर n है ना वहाँ k+1 प्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो समझ लें कि आपका ये जो आपकी जो सीरीज़ है तमाम वैल्यू के लिए ट्रू है, नॉन पॉजिटिव। ठीक है जी, चलें जी, n+1 k+1 के लिए अब ट्रू साबित करने का तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, इसमें एक टर्म अजाफी ऐड करते हैं लेकिन k+1 करके, ये वाली। अब ये जो टर्म ऐड करते हैं ना वो लेफ़्ट साइड पे भी करते हैं, राइट साइड पर भी करते हैं। ठीक है, अब राइट साइड पर करेंगे तो यहाँ पर k+1 प्रूव होना चाहिए, तो अब इसको हम लेके k+1 प्रूव करते हैं। ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, क्योंकि इसमें तो एक टर्म इजाफी कर दिया। अब इसको k+1 करना है, जनरलाइज फॉर्म जो है। एलसीएम ले लिया तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 × 4 k+1 ये है, एक ही हो गया, कितने हो गए 4 हो गए। 4 की पावर 1 होती है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो k+1 तो ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड बहुत सिंपल सा है
कह रखा है अगर ए लेस देन बी हो, बी लेस देन सी हो तो ए लेस देन सी होगा, इक्वल भी है साथ, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी आर ट्रू, कि हम साबित कर लेते हैं कि ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ए लेस देन बी, ए इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, इसका भी मतलब है। टू केसेस बनेंगे, ए को पहले बी के इक्वल रख लेते हैं, सिंस बी लेस देन सी वी हैव ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी लेस देन सी, क्योंकि ए को बी के इक्वल रखा हुआ है ना, तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा बी और बी जो है लेस देन सी है, देयरफॉर ए लेस देन सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ए और बी तो बराबर है, जो बी की वैल्यू होगी वही आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। केस 2 में देख लीजिएगा, एक तो ये सिंपल सा केस आप 1 इससे प्रूव कर लेंगे। अब लेस रख के देखते हैं, ए को बी से लेस रख के देखते हैं। तो ये हमें पता है कि बी लेस देन सी है एंड ए लेस देन बी हमने रखा हुआ है। एज ए लेस देन सी, ये ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी आपको प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है आपने, ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ए बी लेस देन सी है और ए लेस देन बी हो जाए तो ए लेस देन सी बी होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू सी होल्ड कर गया एज वेल एज, ये हमारा कंक्लूजन था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जीसीडी निकालना है, ए ये है, बी ये है और फार्मूला ये है जीसीडी का। बाद में आपने एम और एन की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये फार्मूला लगा दिया, जीसीडी निकालना है, तो यहाँ पर 2, 34 एंड 42। तरीक़ेकार क्या होता है, ये डी है पहले, तो ये 34 इज इक्वल टू 42 इंटू 5 प्लस 24, डिवाइड करना होता है पहले आपने इसको। तो ये 42 को इससे करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 24, 234 मॉड 42 इज इक्वल टू 24। तो ये सिंपल से स्टेप है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने किए हुए हैं छोटी क्लासों में भी, मॉड निकालना, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए एंड पे तो वही आपका मॉड होगा, ये वाला फिर आपका मॉड है सर, जीसीडी आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो 6 आपका जीसीडी आ जाएगा। अब आपने एम और एन की वैल्यू निकालनी है, तो बैकवर्ड अब हम जाते हैं इसी को, यानी 18 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 3 था ना, तो अब माइनस में जाते जाएंगे। 6 इज इक्वल टू, यानी कि जो जीसीडी आया ना इसको ले लेंगे अब, 6 इज इक्वल टू 40 माइनस 18 इंटू 1, 6 अब माइनस करते जाएंगे, 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 42, 24 बैकवर्ड तो जाते जाएंगे, ठीक है, 24 माइनस 42 एंड सो ऑन। तो ये इसी तरह सब्स्टिट्यूट 24 फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप में 24 को ऐड कर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो फाइनली एज वी हैव एक्सप्रेस 6 एज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 34 माइनस 11 इंटू 42, यानी यहाँ पर आपका ये आ गया। तो इसमें ये जो 2 है ये आपका m होगा, ये माइनस 11 आपका क्या होगा, n होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब